अरे सुनो सेठ, पेटूलाल आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से पैसे तो ही है, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा, सर्दियाँ शुरू हो गई है माँ, उसकी रात खेत में कैसी कटेगी। तुम सेठ को बोल दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं। रमेश थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। ठंड सर पर आ गई है, बिना कंबल के ठंड की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा भी नहीं। राधा लाओ पैसे दे दो, सेठ मानेगा नहीं किसी तरह, पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ राधा अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुकी दूसरा इंतजाम, मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे, न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह चुकी जाए। पता है मैं कहती हूँ खेत ही क्यों नहीं छोड़ देते, मर के काम करो, पैदवार हो तो कर चुकता करो, ऐसी खेती से बांझ आए मैं पैसे नहीं दूंगी। तभी पीछे से सेठ पेटूलाल की आवाज आती है। अरे ला रमेश जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, तू कर्ज देता है कि नहीं। कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे, लाओ राधा अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है देती हूँ। जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाकर रमेश को देते हुए बोली, न जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोष ना रहेगी, अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी कर्ज में झोंक दो। रमेश ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उससे एक पैसे काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। रमेश ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे यह तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने पैसे ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। रमेश एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बिताता था। रमेश ने खेती करने के लिए सेठ पेटूलाल से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत 2 गुना कर दी थी, जिसे भरते भरते रमेश के ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, धवरियासात गाँव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से धवरियासात गाँव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गाँव में एक कमला काकी रहती थी जो दिन भर ठंड में काम करती थी। एक दिन कमला काकी काम से घर जा रही थी। उस दिन ठंड काफी ज्यादा थी, हवा भी तेज चल रही थी। आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, किसी तरह घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचकर कमला काकी आग के पास बैठ गई। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, उसके बाद चावल पका लूंगी। जनवरी की ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान थे। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में यह बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारा करना होगा, बाहर तो सर्द हवाओं का मजा है। राधा यह क्या हो गया, इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसी ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मेहनत से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी आप ज्यादा चिंता ना करें, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक रुक जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। राधा ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा कंबल हो तो निकाल दो। अब कंबल कहाँ से लाओ, जो कंबल के पैसे रखे थे सेठ पेटूलाल ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए अब फटी चादर है जिसे मैंने बच्चों को उड़ा दिया है, अब कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, यह कैसी लीला है, यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो राधा, आग जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में।
राधा ने आग जलाई और सभी ने बैठकर आग की गर्माहट में पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन बारिश होती रही, बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी, तब जाकर लोगों ने अपने खेत में जाकर देखा रमेश की खेत की सारी फसलें खराब हो चुकी थी। हे भगवान, यह क्या हो गया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे। एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वह भी खराब हो गई। परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। हे भगवान, इस जनवरी की ठंड में हमारी रात कैसी कटेगी। राधा, तुमने आग जलाई है क्या। आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी मैंने आग जला रखी है, बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। क्या बताओ राधा, सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा था पैसे न दीजिए सेठ को। इतनी ठंड में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी। एक तो यह खिड़की भी खराब है, ठंडी हवा आ रही है, बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं। बस एक ही आग का सहारा है, लकड़ी खत्म होने को है, लगता है हम ठंड से मर जाएंगे। चिंता मत करो राधा, मैं जंगल से अभी जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। नहीं, बाहर मत जाइए, ठंडी बहुत ज्यादा है। आप एक काम कीजिए, सूरज काका से कुछ मदद मांग लीजिए। सूरज काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी करेंगे। ठीक है राधा, मैं अभी सूरज काका के घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, कम से कम रात तो कटेगी। इतना कहकर रमेश सूरज काका के घर चल पड़ा। तभी अचानक भारी भरकम बर्फबारी होने लगी। हे भगवान, यह क्या कर रहे हैं। कभी बारिश कभी बर्फ, जान ही ले लेंगे इस गरीब की। किसी तरह रमेश सूरज काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियाँ दे दो, अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा, लकड़ी की आग ठंडी होने वाली है। हाँ ठीक है रमेश, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ है, अभी के लिए ले लो, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियाँ ले आना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा लकड़ी नहीं बची है। रमेश लकड़ियाँ लेकर घर पहुंच जाता है। यह लो राधा, यह कुछ लकड़ियाँ है, इन्हें एक एक करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वह रात किसी तरह रमेश और राधा ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ भी रमेश के घर आ पहुंचा। अरे रमेश, कहाँ है, बाहर आ जल्दी से, मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे, ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। रमेश निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास अब एक भी पैसे नहीं है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपकी कर्ज को चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने अब और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरा खेत दोनों मेरे हुए, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी रहम खाए, इतनी ठंड में बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा, एक इस घर के सिवाय कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर रहम खाए। यह सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर से निकल जा। तू जब तक पैसे नहीं देगा यह घर और खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा रमेश और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आशा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। कोई है क्या, इस गरीब की मदद करे, कृपया करके इस गरीब की मदद करे। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी में रुक जाते हैं। वहीं पर एक लकड़ी की आग जलाकर वहीं बैठकर आग तापने लगी।